हैदराबाद की बात है, भाग्यनगर। एक व्यक्ति के यहाँ गए, वहाँ वाल्मीकि रामायण की कथा थी, बड़े अच्छे सज्जन आदमी थे। तो उनके घर में भगवान की दया से बड़ी समृद्धि थी। हमने देखा उनके घर में एक पंडित जी दिन भर पूजा पाठ करते थे, बड़े प्रसन्न रहते, भोले भाले थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते और दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते। और उनके घर में हमने देखा प्रत्येक व्यक्ति पंडित जी के चरणों में प्रणाम करता और वो सबको तिलक लगाते, सबको आशीर्वाद देते, तभी अपने अपने व्यापार के लिए दुकानों पर लोग जाते। घर में भी बड़ी पवित्रता। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पंडित जी जाते ही नहीं हैं कहीं, क्या बात है। तो एक दिन दोपहर में वो हमारे पास बैठने आए पंडित जी। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कब से रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए। अब महाराज जी आपने पूछा है तो मुझे थोड़ी लंबी कथा सुनानी पड़ी। मैंने सुनाओ। तो वह लंबी कथा है, हम बहुत संक्षेप में सुना रहे हैं। बोले हम भी राजस्थान के ब्राह्मण हैं और भूखे मर रहे थे, सो किसी ने कहा भाग्यनगर चले जाओ, तुम्हारा भाग्य जग जाएगा। सो हम जैसे तैसे किराया जुटा के हैदराबाद आ गए, लेकिन यहाँ और भूखे मरने लगे। हमारे परिचित कुछ राजस्थानी ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा 1-2 दिन तो मेरे पास रह सकते हो, अब अपना मांगो खाओ, हमारे पास गुजारा तुम्हारा नहीं होगा। उन्होंने भी अलग कर दिया हमको, विपत्ति में कोई सहयोग नहीं। और ये जो सेठ जी हैं ये माहेश्वरी हैं, माहेश्वरी होते हैं ना सेठ वैश्यों में, बोले ये माहेश्वरी हैं। ये भी बेचारे इसी इच्छा से आए थे कि भाग्यनगर में हमारा भाग्य जगे। ये किराए से रहते थे एक कमरा लेकर, और ये भी टायर की टूटी चप्पल पहनते थे। ये भी बेचारे बड़े गरीब थे सेठ जी हमारे। ये भी कोई धंधा करने के हिसाब से यहाँ आए थे। तो इन्होंने मेरे ऊपर बड़ी करुणा की, बोले कोई बात नहीं, तुम हमारे राजस्थान के हो, हम भी राजस्थान के ही हैं, तो पंडित जी इधर उधर कहाँ भटकोगे, आप किराए से हम कमरा लेकर रहते हैं, उसी में आप रहो, और अब भोजन के लिए मत भटको। आप भोजन बनाना तो जानते हो, यहाँ जानते हैं, आप थोड़ा भोजन बना लिया करो, हम धंधे के लिए इधर उधर जाते हैं, पर प्रेम से पाएंगे, यहीं अपने दोनों लोग माला फेरेंगे, भजन करेंगे। आप अब परेशान मत हो, जो हम खाएंगे सो आपको खिलाएंगे, जो हम पहरेंगे सो आपको पहराएंगे, आप अब निश्चिंत हो जाओ। बोले वो दिन है कि आज का दिन है, मैंने तो पूजा पाठ शुरू कर दिया, इनका दिन दूना रात चौगनी उन्नति शुरू हो गई। अब बोले बाबा जी हमको क्या देते हैं सेठ जी, ये बात नहीं है, अपने ही जैसा सुंदर कोठी भवन उन्होंने यहाँ हैदराबाद में हमारा बना दिया है। हमारे बच्चों की नाती पोतों की पढ़ाई, जिन स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ते उन्हीं स्कूलों में हमारे परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, सारा भार सेठ जी वहन करते हैं। मेरे गांव में मंदिर था, उसका भी जीर्णोद्धार हो गया। अपने देश में इन्होंने कोठी बनाई, हमारी भी कोठी बनवा दी। और ऐसा कह के वो ब्राह्मण रोने लग गया। वो बोला महाराज जी मैं क्या बताऊं, मेरा तो रोम रोम आशीर्वाद देता है इन भगत जी को, अब मैं क्या करूं। मैंने वो दिन देखे, आज देखे, मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। एक ब्राह्मण का इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक पोषण करने का क्या परिणाम होता है, ये प्रत्यक्ष देखने में। आज अच्छे ब्राह्मण, अच्छे पुरोहित इसलिए निर्मित नहीं हो रहे हैं कि हम ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करते। भार्गव जी सुनने में आता, हम लोग तो, हम लोगों का क्षेत्र नहीं, हम क्या समझें, सुनने में आता है कि विवाह में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कई कई करोड़ की तो सजावट हो जाती है, ऐसा सुनने में हमको आता है। अब पंडित जी जो विवाह पढ़ने जाएंगे, उनको 10-5 हजार देने में भी नानी मरती है। अब पंडित जी जल्दी कराओ, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ। और मान लो 10 करोड़ ब्याह में खर्च भये और 10,000 रुपये भी पंडित जी को दे दे तो बड़ा भारी एहसान करेंगे कि अरे मैंने पता नहीं पंडित जी को क्या दे दिया।
आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, आपने विधिवत श्रम पूर्वक वेद पढ़ा है, आप विधि पूर्वक कराते हैं, इसलिए कुछ धन अधिक लग जाता है। और एक हम तो ऐसे ही सुन सुन के स्वस्ति वाचन सीख गए, सुन सुन के थोड़ा थोड़ा वेद पढ़ लिए। अब हमसे कहा कि हमारा पूजा पाठ करा दो। क्या लगेगा पंडित? अरे बोले कुछ नहीं लगेगा, हम तो केवल भोजन करेंगे, जो तुम्हारी राजी हो सो दे देना। ये पंडित जी ठीक है, वो जो लंबी चौड़ी पूजा कराते हैं और पूजन की लिस्ट बनाते, वो अच्छे नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने अयोग्यता को प्रोत्साहित किया और योग्य ब्राह्मण का तिरस्कार किया। इसलिए मेरी प्रार्थना है, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अच्छे धर्मनिष्ठ सदाचारी विद्वान ब्राह्मणों का निर्माण होना चाहिए। आज व्यासपीठ की मर्यादा भी, उसके साथ भी बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, आप लोग अन्यथा न माने, हम कोई पक्षपात या दुराग्रह नहीं कर रहे हैं। शास्त्र की बात शास्त्र के ही सिद्धांत के अनुरूप निवेदित करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवत चर्चा सत्संग के रूप में कोई भी मनुष्य कर सकता है, किसी पर प्रतिबंध नहीं। कागभूषुंडी जी कथा सुनाते हैं और गरुड़ जी सुनते हैं, लेकिन संकल्प पूर्वक, विधि पूर्वक यदि इतिहास और पुराण का वाचन करना है तो पवित्र विप्र कुलोत्पन्न सदाचारी ब्राह्मण का ही वक्ता के रूप में, व्यास के रूप में वर्ण करना चाहिए। विप्रेतर व्यक्ति से कथा नहीं सुननी चाहिए। कुतीर्था दागतम दग्धम अपवर्णम च भक्षितम न तस्य पाठे मोक्षोस्ति पापा हेरिव कुल विषाद। किससे सुने, इसका भी बड़ा महत्व है। अब तो सब खत्म हो गया, और कथा कहने के लिए पढ़ने की तो आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये हमारे संगीत वाले महानुभाव ये भी बढ़िया से वक्ता को सहयोग कर देते हैं कि पंडित जी आप तो चिंता ही मत करो, 2-4 रसिया हम सुनावेंगे, गुलाम तेरो बनवारी, बस वही में सबरो समय कट जाएगो, बखत कट जाएगो, और है गई कथा। कथा में का धरो। हमसे भी लोग प्रेरणा कर रहे थे कि आप तो नृसिंह पुराण क्रम से कह रहे हैं, इतनी कथाएं हैं, अभी तो बहुत कथाएं। भैया हम तो ग्रंथ के साथ अन्याय नहीं कर सकते, जितना होगा जो होगा उतना हम कहेंगे, पर ग्रंथ के अनुसार कहेंगे, ग्रंथ का मूल पारायण करते हुए करेंगे, ऐसे वैसे नहीं कह सकते। धर्म के उपदेश के लिए यदि कोई पवित्र आसन है तो वह कौन सा आसन है? वह व्यासासन ही है। और ऐसे व्यक्ति को मनुष्य रूप में नहीं देखा जाता। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। अब तो चाहे जो कथा कहो, किसी वर्ण की बात तो है ही नहीं, और समानता का दर्जा है, इसलिए पुरुषों से आगे माताएं कथा में बहुत अच्छी हैं, आगे हैं। उनका रंग रूप स्वर सब सुंदर होता है, और यही लोगों को चाहिए। माताएं कथा कहें, इसका भी हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध हम नहीं कर रहे हैं। हमारे विरोध करने से होगा क्या? माताओं को वस्तुतः अपनी मर्यादा में रहकर अपनी परिवार, अपनी संतान, उनमें पवित्र सदाचार के संस्कार प्रतिष्ठित करने चाहिए। मूल बात यह है कि पुराण का वाचन व्यासपीठ पर बैठ करके जो शास्त्रीय मर्यादा है उसी मर्यादा में होना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए। उससे लाभ नहीं होता, हानि होती है। तो पुरोहित का इतना आदर सम्मान करें कि हमारे पुरोहित को कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़े, बस। तो पुरोहित को भी सुविधा होगी। अब पुरोहित का भी कर्तव्य है कि वह लोभ का त्याग करता हुआ, त्रिकाल संध्योपासन करता हुआ, नित्य समिधाधान करता हुआ
एक उत्तम पुरोहित का जैसा आचरण व्यवहार होना चाहिए, उस आचरण में, उस व्यवहार में प्रतिष्ठित रहे। अब एक देखिए विचार की बात है, जिस समय महर्षि धौम्य ने पांडवों के पौरोहित्य को स्वीकार किया, उस समय पांडवों के पास क्या था? बोलो, कुछ था? वो तो स्वयं ही सब कुछ त्याग कर वनवासी हो गए, तो उनके पास कुछ नहीं था। पर उस विपत्ति के क्षण में 13 वर्ष तक धौम्य ऋषि उन्हें छोड़कर नहीं गए। ध्यान में आई बात नहीं आई? माने पुरोहित का भी कर्तव्य है कि कोई विशेष परिस्थिति बस उनका यजमान दुखी हो जाए, दरिद्र हो जाए, संकट में आ जाए, तो भी ऐसा नहीं कि अब तो इनके भी दिन गए तो अपना अब इनकी तरफ देखना ही नहीं है। नहीं, आखिर हमारा यजमान है, जब एक बार इसका हाथ हमने पकड़ा है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसके साथ हम निर्वाह करेंगे। न तो यजमान को आचार्य का पुरोहित का कभी त्याग करना चाहिए, और न पुरोहित को अपने यजमान का त्याग करना चाहिए। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण ये कथा है। वशिष्ठ जी को कहा तुम पुरोहित हो जाओ। बोले पुरोहित पद स्वीकार करने पे कई बार बुद्धि विकृत हो जाती है, कहीं हम परमार्थ से वंचित न हो जाएं, क्योंकि शरीर धारण करने का फल है भगवत प्राप्ति, उससे हम वंचित न हो जाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम चाहते हो कि हम सनकादिकों के जैसा, नारद जी के जैसा मार्ग अपनावें, वो तो होगा नहीं, तुम्हें प्रवृत्ति धर्म में वशिष्ठ जाना पड़ेगा। और तुम्हारे जो भाई हैं उनको तप करने के बाद भी भगवान की प्राप्ति होगी, तो थोड़ी देर के लिए होगी, किंतु तुम निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करते हुए सूर्य वंश का पौरोहित्य स्वीकार करो। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम सूर्य वंश में प्रकट होंगे और उस समय अजन्मा का जात कर्म संस्कार कराने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। जो अनाम है उनका नामकरण संस्कार तुम्हारे द्वारा होगा। इतना ही नहीं, उनके सभी संस्कार तुम्हारे द्वारा होंगे, अन्नप्राशन भी तुम्हारे द्वारा होगा, चूड़ाकरण भी तुम्हारे द्वारा होगा, कर्ण वेधन भी होगा, पाटी पूजन भी होगा, और उनकी छोटी छोटी उंगलियों में चौक बत्ती थमा करके अ इ उण ऋक ए उंग ऐ औच कह के उनको पढ़ाना लिखाना भी तुमको पढ़ेगा। आहा, और इतना ही नहीं, जब राजाधिराज के रूप में प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजेंगे तो 11,000 वर्ष तक प्रभु पर दृष्टि तुम्हारी रहेगी और प्रभु की दृष्टि तुम्हारे ऊपर रहेगी। वशिष्ठ जी का तो रोम रोम खिल गया। बोले अब तो हम पुरोहित जरूर बनेंगे, और उन्होंने मनु जी के पौरोहित्य को स्वीकार कर लिया। चलो धरती पर, एक काम तो सब धरती पर ही होंगे, ब्रह्मलोक में तो होंगे नहीं, धरती पर आ गए। बोले सबसे पहले इस धरती पर किसी पवित्र नगर का निर्माण होना चाहिए। सबसे पवित्र नगर कौन सा है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, या मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मानवेंद्र श्री मनु जी ने अयोध्यापुरी का निर्माण किया। वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि प्रभु एक दिव्य पुरी ही यहां अवतरित होनी चाहिए। बोले इसके लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या किया, भगवान नारायण ने दर्शन दिया। बोले वर मांगो। बोले आपका दिव्य धाम ही धरती पर अवतरित होना चाहिए। तो भगवान का दिव्य साकेत ही अयोध्या के रूप में इस धरती पर विराजमान हुआ। बोलो अयोध्या धाम की जय। महावैकुंठ का महामणिमंडित नित्य साकेत अयोध्या, परम व्योमि अवस्थित अयोध्या धरती पर प्रकट हो गया। अयोध्यापुरी मस्तकम, भगवान के सप्तपुरी में स्वरूप में अयोध्या भगवान का मस्तक है। या चक्रो परिराजते, अयोध्या चक्र के ऊपर प्रतिष्ठित है, चक्रांकित है अयोध्या। इसलिए अयोध्या की धरती पर किसी का भी पैर पड़ जाए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, किसी भी मनुष्य का पैर पड़ जाए, पैर पड़ते ही वो चक्रांकित हो जाता, वैष्णव हो जाता है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या, ऐसी दिव्य अयोध्या जी प्रकट हो गई। बड़ा भारी अयोध्या महात्म्य है।
बोले महाराज अयोध्या जी तो प्रकट हो गई, अब कोई दिव्य तीर्थ भी जल भी यहां प्रकट होना चाहिए। कान खोलकर सुन लो, इस धरती का सबसे पहला नगर अयोध्या है, भारत का नहीं, इस धरती का सबसे पहला नगर अयोध्या है और सबसे पहले मानवीय सभ्यता का विकास अयोध्या में है। इसलिए संसार के जितने मनुष्य हैं उन समस्त मनुष्यों की जन्मभूमि अयोध्या ही है। आज एक व्यक्ति आए जड़कोर गोधाम में हैदराबाद से, हमने पूछा उनसे कि आप कहाँ के हैं, तो बोले महाराज जी मूल निवासी तो हम ब्रज के हैं। अच्छा आप ब्रज के हैं, तो वहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा मुसलमानों का जब समय आया मुगल काल, हम नंद बाबा के वंशज हैं। बोले हम नंद बाबा के वंशज, उन्होंने बताया हम श्री नंद बाबा के वंशज हैं और इसी क्षेत्र के हैं, ये कामबन नंदगाम इसी क्षेत्र के हैं, लेकिन अब हमें पता नहीं कि मूल में हम कहाँ के हैं, ब्रज के हैं इतना, और नंद बाबा के खानदान की बात पक्की है। मुगल काल में अत्याचार के समय हम लोग वहाँ चले गए। तो अब बताओ कितनी पीढ़ियाँ उनकी वहाँ बीत गईं, लेकिन आज भी वो अपने को क्या मानते हैं कि हम तो ब्रज के हैं और नंद बाबा के खानदान के हैं, ऐसा मानते हैं वो अपने को। अब इसके भी पहले इतिहास में चले जाओ तो जब धरती पर कोई नगर ही नहीं था और मनुष्य की सभ्यता ही सबसे पहले वहीं से शुरू हुई, तो आप विचार करो सबकी जन्मभूमि अयोध्या हो गई कि नहीं। इसलिए केवल राम लला के विराजमान होने से राम जन्मभूमि का गौरव नहीं, संपूर्ण मानव जाति का गौरव बढ़ा है, क्योंकि मानवता के प्रतिष्ठापक भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर के निर्माण से, राम लला के विराजमान होने से मनुष्यता की, मानवता की स्थापना वहां हुई है, मानवता के परम परम आदर्श की स्थापना हुई है। अयोध्या में कोई दिव्य जल होना चाहिए, बोले इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या की। वशिष्ठ जी ने बताया कि सबसे पहले जल रूप में परब्रह्म ही प्रकट हुआ, पुराणों में वर्णन है। ब्रह्मा जी को जब प्रथम भगवान का साक्षात्कार हुआ, पहली बार ब्रह्मा जी ने तप किया और भगवान का मंगलमय दर्शन उन्हें हुआ, तो दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय द्रवित हो गया और अपने भक्त ब्रह्मा को देख करके भगवान का हृदय द्रवित हो गया। भगवान के हृदय में वात्सल्य सिंधु, भक्त वात्सल्य सिंधु उद्वेलित होने लग गया और भगवान के नेत्रों से भक्त वात्सल्य बहने लग गया, प्रेमाश्रु जल बहने लग गया। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं, बोले भगवान ही पिघल गए हैं, इस दिव्य जल को रख लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से संकल्प किया, तो उसी समय एक सरोवर प्रकट हो गया जिसका नाम हुआ मानस सरोवर। और उस सरोवर में श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के उस नेत्रों के जल को, जो द्रवीभूत ब्रह्म ही था, पिघला हुआ भक्त वात्सल्य था, उसको ब्रह्मा जी ने स्थापित किया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि वो साक्षात परब्रह्म ही भक्त वात्सल्य में पिघल करके वहाँ जल रूप में विराजमान हैं। यदि वह जल अयोध्या जी में आ जाए तब तो क्या कहना है, फिर तो आनंद ही हो जाएगा। बोले कैसे आवेगा? तपस्या करो। तपते कछु दुर्लभ नहीं, तप से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आज भी हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में दो क्षेत्र हैं महाराज जी, एक गढ़वाल मंडल है, एक कुमायूं मंडल है। गढ़वाल मंडल में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये हैं 4 धाम, और कुमायूं मंडल में भी अलग धाम हैं। वहाँ कुमायूं मंडल में भी अनेक तीर्थ हैं। उन तीर्थों में श्री सरयू जी का जो तीर्थ है वो कुमायूं मंडल में ही है। सरयू जी का जहाँ से उद्गम हुआ है वो गांव है सरियवा, जहाँ से सरयू जी प्रकट भई है। बड़ा पवित्र तीर्थ है सरियवा, सरयू जी जहाँ से प्रकट भई हैं। वहाँ कठोर तप किया है और तप करके फिर बाण से, सरयू जी ने कहा हम आ तो जाएंगे अयोध्या जी तक जलधारा के रूप में,
सरात प्रवृत्ता सरयू, मानसर से निकली इसलिए उनका नाम सरयू हुआ। और कहा हम आ तो जाएंगी, लेकिन एक बात है। बात क्या है? बोले रास्ता तुम्हें बनाना पड़ेगा हमारे आने का। तब श्री मनु महाराज ने, इक्ष्वाकु महाराज ने अपने वाण से मार्ग का निर्माण किया। आज भी वहाँ दर्शन करने जब जाते हैं तो पूरी जो गुफा है ना, पूरा जो पर्वत है ना, वो हिमाच्छादित है। हिमाच्छादित माने बर्फ से ढका रहता है, पूरा पहाड़ बर्फ से ढका रहता है। और जहाँ से सरयू जी निकलती हैं वो पर्वत, उस पत्थर पर बर्फ नहीं जमती है, काली शालिग्राम जी की जैसी शिला। और उसमें से जब सरयू जी का जल निकलता है, जहाँ से बाण का स्पर्श हुआ, तो ऐसे लगता है जैसे विशाल विराट शालिग्राम भगवान के मुंह से दूध का झरना झर रहा हो, ऐसी झांकी होती है। परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री अभिराम दास जी महाराज तो इस समय रामानंद संप्रदाय के बड़े सिद्ध संत हैं और बड़ी अद्भुत अनुपम साधु सेवा है उनकी। उन्होंने सरयू जी के मूल में सुंदर स्थान बनाया है, साधु सेवा वहाँ होती है, बहुत सुंदर स्थान है। सरयू महारानी अयोध्या तक आई, बोलो सरयू महारानी की जय। धरती पर नदी के रूप में सबसे पहली आने वाली सरयू जी, इसलिए सरयू जी सबसे जेठी हैं। जेठी माने बड़ी, सबसे ज्येष्ठा हैं, सबसे बड़ी हैं सरयू जी। पुराणों में अब तक जितने पुराणों का भगवत कृपा से हमने मूल पारायण किया है, उनमें कहीं कहीं अमुक नदी की प्रशंसा में अमुक नदी को थोड़ा कम कर दिया, अमुक को ज़्यादा कर दिया, ऐसा है। लेकिन सरयू जी की महिमा कहीं भी कमती नहीं की गई, यह एक विशेष बात समझ में आई। सरयू जी की तुलना किसी नदी से नहीं की गई, सरयू जी की समता किसी नदी से नहीं की गई, और सरयू जी की महिमा भी कम किसी नदी से ये नहीं किया गया। सरयू सगुण पुमान, सगुण ब्रह्म सरयू है सरयू जी। आज भी सरयू जी का आनंद जैसा अयोध्या जी में है। हम तो प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी, हे बिहारी जी, ऐसा आनंद यमुना जी का हमारे ब्रज में हो जाए तो आनंद आ जाए। आज भी अयोध्या में अधिकांश रहने वाले साधु सरयू जल पान का नियम ले करके रहते हैं। बहुत से संतों के का नियम ही है, वो सरयू जल ही पीते हैं, दूसरा जल नहीं पीते हैं। आश्रमों में तो बिना सरयू जल के भगवत सेवा होती ही नहीं है। कितने आश्रमों में रसोई भी सरयू जी के जल से बनती है। और आज भी ऐसा दिव्य जल है सरयू जी का, आप भरपेट अंजलि में भर भर के पियो। बाहर से एक वैज्ञानिकों का दल आया था, उसने शोध किया था कि भारत की कौन सी नदियां बहुत अच्छे जल वाली हैं, जो किसी भी प्रकार के विषाणु से रहित हैं। तो उनमें 3 नदियां शोध में आई थी। हमने उस लेख को पढ़ा, उसमें सरयू जी, बेत्रवती जी और नर्मदा जी, ये 3 नदियां आई कि 3 नदियां ही भारतवर्ष में पीने के योग्य रह गई हैं। कितने दुख की बात है। गंगा जी की इतनी महिमा है, गंगा जी का जल परम दिव्य है, पर इधर जब मैदान में गंगा जी आ जाती हैं और हम सब गंदगी गंगा जी में डाल देते हैं, तब एक बड़ी बारीक बात आपको बता रहे हैं। गंगा जी का जल बहुत दिव्य है, ब्रह्मद्रव ही है, गंगा जी का जल विकृत नहीं होता। पर ये जो बिजली बनाई जा रही है, उनके मार्ग को बदलकर गुफाओं से उनको निकाल करके फिर यंत्र में वो जाती हैं, चक्की में जल पिसता है, फिर उससे बिजली बनती है। तो ये वैज्ञानिक तथ्य बता रहे हैं हम आपको। जहाँ बिजली यमुना गंगा जी के जल से नहीं बनती है, उस जल का सैंपल लिया गया, और तुरंत जहाँ बिजली बन रही उसके बाद के जल का सैंपल लिया गया। तो अनेक दिव्य जो तत्व हैं गंगा जी के, वो उस मशीन से आने के बाद नष्ट हो गए। अब गंगोत्री से गंगा जी चली हैं, और सबसे पहला डैम है मनेरी डैम, उत्तरकाशी के पहले। मनेरी डैम के पहले आप गंगा जी का जल आप देखो अलग है, और वही 5 किलोमीटर नीचे मनेरी डैम, वहाँ से जो छूटा है, उस जल का आप सैंपल लीजिए और उसको यंत्रात्मक उसका परीक्षण कीजिए, तो उसकी जो गुणवत्ता है
उससे उसकी गुणवत्ता बहुत कम है, अनेक तत्व उसके नष्ट हो जाते हैं। आप विचार करके देखें तो गंगा जल के स्वाद में अंतर है। आप 5-7 किलोमीटर में स्वाद में अंतर है, आप सोचो। गंगा जी ने बड़ी कृपा की है, अपने तट पर मनेरी डैम से ऊपर गंगा जी ने एक स्थान कृपा करके प्रदान किया है, और हमको तो बहुत अच्छा लगता, वहाँ गंगा जी का बड़ा दिव्य आनंद है। हम समझते ऋषिकेश से लेके गंगोत्री के बीच तक इतना सुंदर कोई स्थल नहीं है, इतना सुंदर गंगा जी का स्थल है, और गंगा जी की बड़ी कृपा है। हमारे तो गंगा जल वहीं से आता है, और पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी की प्रेरणा रही, वर्षों से गंगा जल से ही हमारे ठाकुर जी की सेवा और पानी पीने के रूप में हम गंगा जल का ही व्यवहार करते हैं। वो गंगा जल भी अब वहाँ से आने लग गया, तब से दूसरी जगह करना, वहीं का गंगा जल मंगाते हैं और उसी गंगा जल का व्यवहार बहुत। रसोई में भी गंगा जल, ठाकुर जी की रसोई भी गंगा जल, और पीने के रूप में भी गंगा जल। बहुत ज़्यादा प्रयोग तो नहीं कर सकते, लेकिन रसोई और थोड़ा स्नान के समय थोड़ा गंगा जी का मस्तक पर जल आ जाए, गंगा जी की बड़ी कृपा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर हम अपनी नदियों का जो निर्मल अविरल प्रवाह है उसको जो हम बाधित कर रहे हैं, उससे जो नई नई चीज़ें बना रहे हैं, उससे हम उनके स्वरूप को विकृत बना रहे हैं और उनकी दिव्यता को नष्ट कर रहे हैं। और इतना ही, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम, आपको भगवान करे कभी ऐसा न हो, लेकिन जो टेहरी डैम है गंगा जी का, हम तो उधर से ही जाते क्यों, गंगा जी का खूब दर्शन होता है। तो टेहरी डैम है, इतनी मात्रा में वहाँ गंगा जल है सुरक्षित, भगवान करे कभी ऐसी दुर्घटना न घटे, कथनचित वो फूट जाए, टूट जाए वो बांध, तो सुनने में ऐसा आता है कि दिल्ली में 100 मीटर जल होगा। कितना? 100 मीटर जल तो दिल्ली में होगा। अब जली जलमग्न हो जाएगा, बिना प्रलय के प्रलय हो जाएगा, इतना जल है। लोग कहते हैं हमने बहुत मजबूत बनाया है। अब सृष्टि में ही उथल पुथल हो जाए, कोई भूकंप बड़ा भारी आ जाए और वो झटका न झेल पाए, तब क्या होगा, उसकी कल्पना कीजिए आप। सारा विकास एक क्षण में धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए भैया, चरित्र का विकास, मनुष्यता का विकास, भजन का विकास, आध्यात्मिकता का विकास होना चाहिए। उसके साथ भौतिकता का विनाश होगा, वो ठीक होगा। पर भौतिकता का अधिक विनाश होगा तो आध्यात्मिकता का, सदाचार का विकास बाधित होगा, तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। आसीद भूमौ महाभाग पुरी दिव्या सुशोभना, सरयू तीरमासाद्य अयोध्या नाम नामता। अयोध्या जी प्रकट हो गई। अब अयोध्या जी का वर्णन है नृसिंह पुराण में, कितने श्लोकों में वर्णन है, और अंत में वर्णन करते करते एक बात तो ऐसी कह दी है इसमें कि स्वर्गम वै सृज्यमानस्य व्यर्थम स्यात् पद्म जन्मना, जाता अयोध्यादिका स्वर्गात काम भोग समन्विता। कहते ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वर्ग बनाया, तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि वाह जी वाह, मैंने बहुत सुंदर स्वर्ग बनाया। लेकिन जब वैकुंठ से अयोध्या आकर धरती पर प्रतिष्ठित हो गई, तो स्वर्ग उसके सामने बिल्कुल 2 कौड़ी का हो गया, फीका हो गया। तो श्री ब्रह्मा जी कहने, नारद जी कहते हैं कि नारद जी कहने लगे कि ब्रह्मा जी की सृष्टि का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया, क्योंकि अयोध्या इतनी सुंदर है, अयोध्या इतनी सुंदर है अयोध्या कि स्वर्ग भी उसके सामने फीका पड़ गया। बोलो अयोध्या धाम की जय। इक्ष्वाकु महाराज को सबसे पहले अयोध्या का राजा मनु जी ने नियुक्त किया। जितवान सर्वभूपालान धर्मेण समावलः, वो महाराज विराजमान हो गए। अब इक्ष्वाकु का जो बड़ा मंगलमय चरित्र नृसिंह पुराण में है, वो बड़ा अद्भुत है। हमने तो ऐसा अब तक किसी ग्रंथ में पढ़ा ही नहीं। कहते हैं कि इक्ष्वाकु, उनका आदर इतना था कि संपूर्ण धरती पर उनका शासन था, संपूर्ण राजा उनको अपना
सम्राट के रूप में स्वीकार करते थे। आपने बड़े बड़े यज्ञ किए, प्रचुर दक्षिणा जिनमें दी, और भगवान इनके लिए लिखा है कि अपने भुजाओं पर पृथ्वी का भार वहन करते थे, जिह्वा के अग्रभाग से सरस्वती का, वक्षस्थल से राजलक्ष्मी का और हृदय से भगवान की भक्ति का भार वहन करते थे। ऐसे परम भक्त महाराज इक्ष्वाकु हुए। ये त्रिकाल भगवान के सोए हुए शेष पर्यंकशायी भगवान के स्वरूप का ध्यान किया करते थे और भगवान की निरंतर पूजा किया करते थे। एक दिन इन्होंने अपने पुरोहित श्री वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, अब ये ध्यान से संतोष नहीं है, अब तो इन नेत्रों से हम प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा कह करके आपने अपना संपूर्ण राज्य मंत्रियों पर और पुरोहित श्री वशिष्ठ जी पर प्रतिष्ठित कर दिया, उनके हाथों छोड़ दिया और वशिष्ठ जी की आज्ञा से 5 योजन मध्वानम, अयोध्या से 5 योजन दूर सरयू जी के तट पर दक्षिण और पूर्व भाग में एक पवित्र स्थान पर श्री इक्ष्वाकु महाराज ने तप करना आरंभ किया। और उस समय वे भगवान नारायण का, शेष पर्यंकशायी नारायण का ध्यान कर रहे थे और द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे थे। मनु शत्रुपा ने भी द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया और वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने भी द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र का जप किया। जप करने के लिए वो निकले। सबसे पहले उन्होंने तप के लिए जब आरंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने गणेश जी की स्थापना की और गणेश जी का पूजन किया। देखिए धर्मशास्त्र की मर्यादाएं कितनी बढ़िया हैं। वो कहते भैया गणेश जी विघ्न विनायक हैं, विघ्नराज हैं, इनके पूजन से ही कार्य में सफलता मिलेगी। तो गणेश जी की उपासना करके गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और इसके बाद वो कठोर तपस्या में लग गए। उनकी तपस्या से महागणपतिम शूरम अजितम ज्ञानवर्धनम एकदंतम द्विदंतम च चतुर्दंतम चतुर्भुजम तक्षम त्रिशूल हस्तम च रक्तनेत्रम वरप्रदम आम्बिकेयम शूर्पकर्णम प्रचंडम च विनायकम आरक्तम दंडनम चैव वह्निवक्त्रम उतप्रियम अनर्चितो विघ्नकर सर्वकार्येषु नृणाम। गणेश जी का जो पूजन नहीं करते, स्मरण नहीं करते, उनके कार्य में विघ्न उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार से नमोस्तु गजवक्त्राय गणानाम पतये नमः मेरु मंदर रूपाय नमः कैलास वासने। बड़ा सुंदर स्तोत्र है। श्री गणेश जी की कृपा से हमारा यह तप निर्विघ्न संपन्न हो जाए। जो इस लघु स्तोत्र का पाठ करता है 6 महीने में ही उसको अभीष्ट की सिद्धि हो जाती है। 1 वर्ष लगातार पाठ करने वाले को सिद्धि प्राप्त हो जाती, इसमें संदेह नहीं है। श्री इक्ष्वाकु महाराज तप कर रहे थे, उसी समय श्री ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी की आपने स्तुति की, ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि किमर्थम राज्य भोगम तू त्यक्त्वा सर्वम नृपोत्तम तपः करोषि घोरम तुम समाचक्षु महामते। राज्य के भोगों का त्याग करके तुम कठोर तप में क्यों लगे हो। महाराज इक्ष्वाकु ने कहा कि भगवान, मैं भगवान श्री नारायण का इन्हीं नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ और दर्शन भी ऐसा करना चाहता हूँ कि भगवान मेरी आंखों के सामने से ओझल हों ही नहीं, सदा आंखों के सामने बने ही रहें, ऐसा चाहता हूँ। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले देखो हमने भी भगवान की ऐसी ही दर्शन की कामना की थी, तो भगवान ने सृष्टि के आरंभ में प्रकट होकर मुझे दर्शन दिया, सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी और मैंने भी यही कहा था कि प्रभु ये सृष्टि विस्तार रजोगुण का कार्य है, कहीं इसमें मैं बंधन में न पड़ जाऊं, इससे छूटने का उपाय क्या है। बोले तुम सदा मेरी आराधना करो। बोले आप बैठ जाओ, ब्रह्मलोक में हम आपकी उपासना करेंगे। बोले इस रूप में नहीं, हम अर्चावतार रूप में, विग्रह रूप में विराजमान होंगे। तो उस समय भगवान विग्रह रूप में ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित हुए हैं। वो अनंत शयन भगवान का स्वरूप है, जिसको रंगनाथ भगवान कहते हैं। अनंत शयन स्वरूप में भगवान अपने पार्षदों के सहित ब्रह्मलोक में विराजमान हैं। तो वो भगवान का अर्चावतार के रूप में निरंतर दर्शन संभव है। इसलिए तुम तप छोड़ दो और अब भगवान तुम्हें श्री विग्रह के रूप से प्राप्त होंगे। भगवान का दर्शन तो आपको हो ही गया था,
श्री ब्रह्मा जी ने अपने सेव्य आराध्य स्वप्रगट श्री रंगनाथ भगवान शेष पर्यंक साई भगवान श्री इक्ष्वाकु को दे दिए। और इक्ष्वाकु कुल दैवतम, इक्ष्वाकु ने अपने कुल देवता के रूप में श्री रंगनाथ भगवान को अयोध्या में विराजमान किया। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की। और महाराज जी यहाँ लिखा है कि इक्ष्वाकु महाराज स्वयं और अपनी महारानियों के सहित पुरोहित वशिष्ठ जी के सहित भगवान का निरंतर पूजन करते हैं, अष्टयाम सेवा भगवान की करते हैं। महाराज जी ऐसा अद्भुत वर्णन है, इक्ष्वाकु की भक्ति का ऐसा अद्भुत वर्णन है अयोध्या में, हम क्या कहें, इतना विस्तृत वर्णन है। उसमें लिखा है कि अयोध्या में 10 दिशाओं में भगवान नाम संकीर्तन ही सुनाई पड़ता था, दूसरा शब्द इक्ष्वाकु के समय नहीं सुनाई पड़ता था। और तीनों संध्याओं के समय संत महात्मा ब्राह्मण को घेरे रहते थे अयोध्या जी को। गीतैः कोलाहलैः शब्दैः शंख वादित्र नादितैः प्रेक्षणैर परै शास्त्री प्रीतैः सुनिति जागरैः। जागरण होते थे अयोध्या में, नाम संकीर्तन होता था, इतने उत्सव होते थे अयोध्या में, यज्ञ होते थे, उत्सव होते थे कि निरंतर भगवान की उपासना होती रहती थी। इक्ष्वाकु महाराज के समय में अयोध्या वास की कामना देवता भी करते थे कि अब हमें स्वर्ग में ब्रह्मलोक में नहीं रहना, हमको तो अयोध्या में रहना है, अयोध्या में रहकर भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यमराज भी प्रशंसा करते थे कि भारतवासी धन्य हैं जब तक अयोध्या है और जब तक महाराज इक्ष्वाकु हैं, नरक में कोई आने वाला है ही नहीं। ऐसी अद्भुत भक्ति इनकी। निष्कामो दान धर्मैश्च परम ज्ञानम अवाप्तवान यजन यज्ञम महीम रक्षण सकुरुन केशवार्चनम। भगवान केशव का अर्चन करते हुए उन्होंने अपने समय को व्यतीत किया और अंत में शरीर का त्याग करके महाराज इक्ष्वाकु भगवान के नित्य धाम साकेत में पधारे। इन इक्ष्वाकु के परम दिव्य इस चरित्र का जो श्रवण करता है वो भी भगवान के धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। बोलो श्री इक्ष्वाकु महाराज की। इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र का नाम विकुक्षी था। उन्होंने धर्म पूर्वक शासन किया, वो भी भगवान के बड़े भक्त हुए। उनके पुत्र सुबाहु थे और सुबाहु के पुत्र परम भक्ति रखने वाले जो है उद्योत नाम के राजा थे। वो इक्ष्वाकु की के समान ही अत्यंत प्रतापी थे। उनके पुत्र युवनासु हुए, युवनासु के पुत्र मानधाता हुए। मानधाता के लिए नृसिंह पुराण में लिखा है कि परम भागवत परम वैष्णव थे। महर्षियों ने जब उनका राज्याभिषेक कर दिया तो उन्होंने भगवान रंगनाथ की उपासना करते हुए, विधिपूर्वक यज्ञ करते हुए 7 द्वीप 7 समुद्रों वाली पृथ्वी का पालन किया और अंत में वो अपनी प्रजा के सहित भगवान के धाम को गए। मानधाता के लिए कहा गया इस नृसिंह पुराण में, यावत् सूर्य उदेति स्म यावच्च प्रतिष्ठति सर्वं तज्जौना स्वस्य मानधातु क्षेत्र मुच्यते। आज जो भारतवर्ष की संकीर्ण सीमाएं हैं वो ऐसा भारतवर्ष नहीं था। नृसिंह पुराण में लिखा है जहां से सूर्य उदित होता है, जहां जाकर अस्त होता है, और इस धरती पर जहां जहां सूर्य का प्रकाश होता है सर्वत्र मानधाता का ही शासन था। भारत का शासन ही सारी धरती पर था, सारे संसार पर था। और सनातन धर्म वैदिक वैष्णव धर्म ही मानव जाति का एकमात्र धर्म था। ऐसी पवित्र हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है। मानधाता के पुत्र पुरुकुत से हुए, जिन्होंने ब्राह्मणों को बहुत संतुष्ट किया। और इसी वंश में महाराज सगर से हरियस्व, हारीत और उनसे फिर भगीरथ हुए, जिन्होंने श्री गंगा जी को इस धरती पर लाए। गंगा जल के स्पर्श से सगर के जो 60,000 पुत्र हैं वो सब गंगा जल के स्पर्श से भगवान के धाम की प्राप्ति के अधिकारी हो गए। और इसी वंश में महाराज भगीरथ के सौदास हुए, सौदास के अनरण्य हुए, अनरण्य के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र राजा अज हुए, अज के पुत्र दशरथ जी हुए। तस्य गृहे रावण विनाशार्थम साक्षात नारायणोवतीर्णो रामः। उनके घर में साक्षात भगवान श्री राम रूप में प्रकट भये।
बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ संक्षेप में श्री राम जी के चरित्र का भी वर्णन किया है और फिर इस प्रकरण को आगे और अधिक विस्तार से कहा है। इन राम जी के वंश में फिर बुद्ध की उत्पत्ति आई है। बुद्ध, भगवान बुद्ध शुद्धोधन और शुद्धोधन के पुत्र बुद्ध, यहाँ इसकी समाप्ति हो जाती है। चंद्रवंश का वर्णन भी पुनः करके सुनाया है और चंद्रवंश में महाराज भरत के वंश में ये सब नरसिंह भगवान के परम उपासक हुए। और महाराज जी यहाँ लिखा है कि भगवान नरसिंह की आराधना से ही और अजमीढ़ नाम के पुत्र का जन्म हुआ था चंद्रवंश में। ये भगवान नरसिंह की कृपा से भगवान के नित्य धाम को प्राप्त हुए थे। और इसी वंश में महाराज शांतनु हुए। शांतनु भगवान नरसिंह के परम भक्त थे। भीष्म पितामह के पिता राजर्षि शांतनु। बभूव शांतनुर्भक्त नरसिंह तनौ पुरा नारदोक्त विधानेन पूजया मास माधवम। नारद जी से नरसिंहोपासना प्राप्त करके आपने भगवान नरसिंह की उपासना की। एक बार नरसिंहस्य देवस्य निर्माल्यम तेन लंघितम राज्ञा शांतनुना विप्रो तस्मात् चंदनमुत्तमम देवदत्तम तदारूढ़ो मशक्तस्तक्षणादभूत कीमम में गतिर्भगना सहसा वही रथात् ततः। कहते एक बार शांतनु के ऊपर, राजर्षि शांतनु के ऊपर प्रसन्न होकर के देवताओं ने राजर्षि शांतनु को एक दिव्य रथ प्रदान किया था। एक दिव्य रथ प्रदान किया था शांतनु को। और पहले वो शांतनु उस रथ पर सवारी करते थे, लेकिन एक दिन ऐसी विचित्र घटना घटी कि वे उस दिव्य रथ पर आरूढ़ न हो सके, उस रथ पर न चढ़ सके। तो शांतनु ने नारद जी से प्रार्थना की, ध्यान लगाया। नारद जी प्रकट हो गए, बोले गुरु जी क्या बात है, ये दिव्य रथ पर हम क्यों नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमसे एक अपराध बन गया है। अनजाने में भगवान नरसिंह के ऊपर चढ़े हुए पुष्प, तुलसी, माला आदि को तुम लांघ गए हो। भगवान नरसिंह के निर्माल्य को तुम लांघ गए हो, उससे तुम्हारी गति नष्ट हो गई है और अब तुम इस दिव्य रथ का स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसका प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा और इसके बाद तुम इस दिव्य रथ पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं बैठ सकते। तो महाराज भगवान के निर्माल्य को लांघने की इतना बड़ा अपराध है भगवान के निर्माल्य को। देखो शास्त्रों में लिखा है, आपके अपने घर के ठाकुर जी हैं, आप देखो भगवान पर केवल शोभा वाले फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर से सुन लो, हमारे पुराणों में सुगंधि रहित पुष्प चढ़ाने का निषेध है भगवान को। तो हम क्या कहें, ये जो सामने वाला फूल देना, ये वाला फूल लोग पूजा में चढ़ा तो देते हैं, पर इसको खाली शरीर पर मनुष्य पहन ले तो उसके शरीर में खुजली पैदा हो जाए। और खुशबू तो है नहीं, ऐसे ऐसे मसल के कर तो हाथ में बदबू आने लग जाएगी। अंग्रेजी विदेशी फूल वैरायटी वाले, चाहे गुलाब हो चको, कोई खुशबू ही नहीं, खाली चमक दमक बढ़िया, जैसे कागज के गुलदस्ते होते हैं ऐसे फूल। सजावट श्रृंगार के नाम पर हम उनका प्रयोग करते, पर शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है सुगंधि रहित पुष्प भगवान को चढ़ाना निषिद्ध है। उत्तम सुगंध युक्त पुष्प ही भगवान को निवेदित करने चाहिए। नहीं हो तो आप केवल तुलसी दल चढ़ा दो, पुष्प चढ़ाओ तो सुगंधित पुष्प चढ़ाओ। उत्तम पक्ष है कि अपने हाथ से पुष्पमाला बनाकर भगवान के श्रीअंग में धराओ। उसका कारण यह है, श्री वल्लभ कुल में ये बहुत अच्छी मर्यादा है। वल्लभ कुल में जो श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पर जो धराया जाता है वो बाजार का खरीदा हुआ नहीं धराया जाता, पुष्प
वैष्णव अपने हाथ से उसका माला जी सिद्ध करते हैं, वो ठाकुर जी के श्रीअंग में धराते हैं। माली के पास जो माला है, हम ये नहीं करें कि मालियों से माला मत करिए तो बेचारों का धंधा कम हो, ये हम नहीं कहते, खूब धंधा करो, पर माली के पास जो माला है वो भगवान के लिए नहीं है। किसके लिए है? किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए और मृत शरीर पर सजाने के लिए माला लेने जाए तो मना कर देगा कि इसके लिए हम नहीं देंगे। कोई विषयी पुरुष वेश्या के श्रृंगार के लिए पुष्पमाला ले जाए तो वो मना कर देगा क्या? और किसी नेता अभिनेता को पहनाने के लिए ले जाए तो कोई मना कर देगा क्या? उसकी माला है पैसा देने वाले के लिए। उसकी माला न देवता के लिए है, न देवी के लिए है, न भगवान के लिए है, किसी, उसकी माला तो पैसा के लिए, जो पैसा देगा सो लेगा माला। पर वैष्णव सुंदर पुष्प का बगीचा ठाकुर जी के लिए लगाता है, और जब पुष्पों को सींचता है तब भाव वृद्धि होती है, इस बगिया में हमारे युगल विहार करने आएंगे, इसकी शोभा को देखकर युगल आह्लादित होंगे। फिर एक एक पुष्प का चयन करता है और सूत्र में गूंथ करके माला बनाता है, तो मानो वो अपने सुंदर मन को ही प्रेम के सूत्र में सुमन को गूंथ करके अपने आराध्य के श्रीअंग में निवेदित करता है। वो जो है वो कैसे बाजार से खरीदी हुई माला, उसमें वो कैसे संभव होगा? पुष्पों में भी सुगंध नहीं आ रही। भार्गव जी, हम पहले अपने मोहल्ले से चलते थे बंसीवट से बिहारी जी के लिए, पुरानी बात बता रहे हैं, तो गोपीश्वर महादेव का मंदिर सबसे पहले, वहां बेला की खुशबू बाहर तक आती थी। फिर राधा रमन लाल जी में गमकता था मोगरा बेला, फिर इसके बाद रसिक बिहारी जी, फिर बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, शाम को फव्वारे और सुंदर दर्शन। अब वे ही पुष्प में सुगंध नहीं है। क्यों? रासायनिक छिड़काव, वैरायटी के फूल। तो गोबर की खाद से, जो देसी खाद से, जो हमने मालियों से पूछा, उन्होंने कहा बाबा देसी खाद से जो फूल हो उनकी सुगंध ही अलग हुए, पर कीटनाशक का प्रयोग हम लोग करते हैं और तरह तरह के वैरायटी के पुष्प। तो ये सब जो है भगवान की सेवा की सामग्री, उत्तम से उत्तम सेवा की सामग्री होनी चाहिए। भगवान का जो चढ़ाया हुआ निर्माल्य है, तुलसी पुष्प आदि है, जब भगवान को शयन के समय उसको उतारते हैं तो शास्त्रों में लिखा है उसको नासिका से खूब सूंघना चाहिए और सिर से लगा के, वक्षस्थल से लगा के उत्तम स्थल पर विराजमान कर देना चाहिए। मन में जो सूक्ष्म पाप की वासना होती है, जिस वासना के कारण पाप बनते हैं, उस वासना के नाश का कोई साधन नहीं है। एकमात्र साधन है भगवान के निर्माल्य को सूंघना। उससे सूंघने से वासना नष्ट हो जाती है पाप की, चित्त पवित्र हो जाता है। भगवान के निर्माल्य की बड़ी महिमा है। भगवान की प्रसादी माला पैर में नहीं आनी चाहिए। आजकल तो किसी को प्रसादी माला भी नहीं देना चाहिए। माला दो, वो हाथ में लपेट लेंगे, कोई कुछ कर लेंगे। अरे भैया, हाथ वाथ में लपेटने के लिए नहीं है, माला नीचे न गिरे। हम अपने मन में सोचें कि हम बिहारी जी की छाती से लग जाएं। भार्गव जी, हम मन में सोचें कि बहुत भाव जगह, बिहारी जी को एकदम भाव में भर लें, छाती से चिपक जाएं बिहारी जी के। संभव है? चाहे जितने भाव, संभव नहीं है। मंदिर में जो श्रीअंग की सेवा कर रहे हैं वे ऐसा करें, क्या उनके लिए भी संभव है? यदि वो ऐसा करते हैं तो अमर्यादा होगी, संभव नहीं है। ये मलमूत्र का भांड शरीर है, सब जगह से दुर्गंध आ रही है, भगवान स्वयं भुजाओं में भरकर हमें हृदय से लगावें, ये तो सौभाग्य की बात है। पर हम इस दुर्गंधित शरीर को भगवान से आलिंगन करें, ये हमारी मर्यादा के विरुद्ध है, ये ठीक नहीं है। पर भैया, ये माला श्री ठाकुर जी की छाती से लग के आई, ये भगवान ने इसका आलिंगन किया है। तो भगवान की प्रसादी माला जब वैष्णव को प्राप्त होवे तो अनुभव करना चाहिए, इस माला के रूप में हमारे बिहारी जी ने अपना आलिंगन हमें प्रदान किया है, भगवान का आलिंगन हमें प्राप्त हो गया है। लेकिन हम लोग इस भाव को रखते ही नहीं। तो निर्माल्य को हरते लंघना दायु,
जो निर्माल्य लांघता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है, श्री नष्ट हो जाती है। और स्पर्शात धरते क्षिया, पैर से छू जाए निर्माल्य तो श्री नष्ट हो जाती है। इसलिए निर्माल्य की विशेष सावधानी रखनी चाहिए, निर्माल्य को लांघना नहीं चाहिए। आप लोग कहें कि किसी न किसी के पैर में पड़ेगा, हम क्या करें? हमारे विचार से सर्वोत्तम पक्ष है कि भगवान के निर्माल्य को अपने बगीचे में कहीं भी निकट और भूमि में उसको समाधिस्थ कर देना चाहिए, तो उससे उत्तम खाद भी हो जाती है और वो फिर किसी प्रकार से नदियों में फेंकना, विसर्जित करना ये भी बहुत अच्छा नहीं। क्यों? पहले नदियों में बहुत जल का प्रवाह होता था, तब सब ठीक था, अब जल ही नहीं है, इसलिए भूमि में उनको दबा देना और वो खाद रूप में परिवर्तित हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। एक कथा सुना रहे हैं देवर्षि नारद जी राजर्षि शांतनु को। वैष्णवों के लिए बड़ी उपयोगी कथा है। कहते हैं कि एक समय की बात है, अंतर्वेदी में एक माली रहता था। अंतर्वेदी क्या है? बहुत ध्यान से सुने, अंतर्वेदी क्या है? गंगा और यमुना के बीच के भाग को अंतर्वेदी कहा गया। हम लोग यहाँ बैठे ना कामवन में, ये अंतर्वेदी है। एक तरफ यमुना जी हैं और दूसरी तरफ श्री गंगा जी हैं। ये गंगा यमुना के मध्य का भाग उसे अंतर्वेदी कहा जाता है। ये बड़ा पवित्र भाग है। इस अंतर्वेदी क्षेत्र में एक बुद्धिमान माली रहता था। उस माली का नाम रवि था। उसने तुलसी का बगीचा लगाया था और उस बगीचे का नाम वृंदावन रखा था। उसमें मल्लिका, मालती, जाति, मौलश्री और ऐसी चहर दीवारी थी कि कोई मनुष्य उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। और उसने ऐसा एक प्रबंध किया था कि उस माली के घर में घुसकर ही कोई वाटिका में जा सकता था। ऐसा दरवाजा बनाया था कि माली के घर के मुख्य द्वार से घुस के ही उसके भीतर जा सकता था, वैसे जा ही नहीं सकता था कोई, ऐसा उसका था। और महाराज उस बगीचे का नाम उसने वृंदावन रखा था। 10 दिशाओं में सुंदर सुगंध होती थी। अपनी पत्नी के साथ वह पुष्पों का संग्रह करता था और उसमें से अधिक मालाएं तो वह भगवान नरसिंह को अर्पित कर देता था। कुछ ब्राह्मणों को देता था कि आप अपनी देव पूजा संपन्न करें, और कुछ पुष्प मालाओं को बेचकर अपनी पत्नी और पुत्र आदि का भरण पोषण करता था। बगीचे के रख रखाव में खर्च करता था। माला से जो कुछ प्राप्त होता था उसी से वह आजीविका चलाता था। उसका बगीचा इतना दिव्य था कि इंद्र का पुत्र जयंत प्रतिदिन स्वर्ग से अप्सराओं के सहित आता और फूलों की चोरी करके ले जाता। लो साहब, ये फूल चोरी का काम आज का नहीं है, बहुत पुराना है। बताओ, सामान्य व्यक्ति चोरी करे तो कोई बात नहीं, इंद्र को बेटा जयंत, देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भी फूल की चोरी करने आता था। माली को बड़ी चिंता हुई। वो विचार करने लग गया कि मनुष्य तो इसके भीतर प्रवेश कर ही नहीं सकता, ये आखिर होता क्या है, कैसे फूल गायब होने लग गए, उसका मैं पता लगाऊंगा। तो वह अपने बगीचे में ही छिप गया। तो उसने क्या देखा कि एक दिव्य पुरुष आया और उसने वो फूल सब चुन लिए। बड़ा दुखी हो गया और वो पुष्प लेके चला गया। वो अब तो दिव्य पुरुष है, उसको कैसे पहचाने वो? भगवान नरसिंह से उसने प्रार्थना की, प्रभु नरसिंह जी महाराज, हम तो आपके सेवक हैं, हम तो फूल माला आपको खूब भेजते हैं, खूब पुष्प से आपका अर्चन होता है, हमारी इस विपत्ति से रक्षा करो। तो स्वप्न में नरसिंह भगवान ने उसे दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि हे रवि नामक माली पुत्र, तद्वाक्यम श्रुतवांश्चैव निर्माल्यम मम पुत्र क आनीय क्षिप्ताम क्षिप्रो पुष्पा राम समीपतः। तुम ऐसा करो, हमारे मंदिर का जो प्रसादी पुष्प तुलसी है उसको ले आओ और बगीचे में थोड़ा फैला दो। वो कोई भी देवता ही क्यों न रहे, वो जैसे ही मेरे निर्माल्य का स्पर्श करेगा, लांघ जाएगा, उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और चोर पकड़ में आ जाएगा, फिर तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। उसने यही किया, पुजारी जी के पास गया नरसिंह जी के और फूल तुलसी ले आया और उसने बगीचे में थोड़ा फैला दिया। अब जैसे ही रथ में बैठ करके इंद्र का पुत्र जयंत आया और वो जैसे ही भीतर घुसा, अब उड़ ही ना पावे, रथ में ही ना बैठ पावे, रथ को छू न पावे। इंद्र के सारथी मातली ने कहा कि हे देवराज के पुत्र जयंत, ये निश्चित ही भगवान नरसिंह का निर्माल्य तुम लांघ गए हो, इसलिए तुम अब स्वर्ग नहीं जा सकते।
अब तुम इस रथ पर भी नहीं बैठ सकते, तुम्हारी गति अवरुद्ध हो गई। गच्छामि दिव्यमेवाहम त्वं भूम्याम वत्स मारुहो, बेटा अब तुम यहीं रहो, अब हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। तो महाराज वो तो वाहन लेकर के, रथ लेकर के इंद्र का सारथी चला गया, और अब ये बेचारा चक्कर में फंस गया जयंत। तब उसने कहा कि अरे सारथी जी, हमको इसी विपत्ति में छोड़ के जा रहे हो, हमारा कुछ समाधान तो करके जाओ। बोले समाधान यही है कि परशुराम जी कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे हैं। वो भगवान परशुराम कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे हैं, जो 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ है। राम सत्रे कुरुक्षेत्रे द्वादशाब्दे तु नित्यशः जुजोच्छिष्टापनयनं कृत्वा तुम शुद्धि में शशि। तुम उस यज्ञ में चले जाओ और 12 वर्ष तक उस यज्ञ में जो ब्राह्मण पधारे हैं उनके चरण धो, उनकी जूठी पत्तल उठाओ, जूठन साफ करो, वहां झाड़ू लगाओ 12 साल तक। तब नरसिंह भगवान के निर्माल्य को लांघने का जो पाप है वो नष्ट होगा। अब महाराज जयंत आया कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर, परशुराम जी के यज्ञ में 12 वर्ष तक जूठन साफ करी जयंत ने, ब्राह्मणों की जूठी पत्तल उठाई। ब्राह्मणों ने देखा ये कौन व्यक्ति है जो लगातार हमारी पत्तलें उठाता है, यहाँ झाड़ू लगाता, सफाई करता, चौका बर्तन करता है, ये कौन व्यक्ति है। तो ब्राह्मणों ने पूछा कि महाभाग तुम कौन हो, तुम हमारे यज्ञ में भोजन तो करते नहीं हो पर सेवा बहुत करते हो। उसने कहा महाराज मैं देवराज इंद्र का पुत्र जयंत हूँ, अपने पाप के प्रायश्चित के लिए यहाँ सेवा कर रहा हूँ। भगवान नरसिंह का निर्माल्य में लांघ गया, उसी कारण से मुझे ये विपत्ति आई है। तो तस्मात् त्वमपि भूपाल ब्राह्मणोच्छिष्ट मादरात्, इसलिए हे नारद जी ने कहा हे शांतनु, तुमने भी भगवान नरसिंह का निर्माल्य लांघ लिया है, इसलिए तुमको भी यही प्रायश्चित है, 12 वर्ष तक ब्राह्मणों की जूठन उठाओ, इसी से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और महाराज जी ब्राह्मणेभ्यः परम नास्ति सर्व पाप हरम परम, नरसिंह पुराण में नारद जी का वचन है। ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर संपूर्ण पापों के नाश का दूसरा कोई साधन नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों की सेवा करो। भैया गौ ब्राह्मण और संत ये चलते फिरते भगवान के स्वरूप हैं, इनकी सदा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। 4 पैर वाले प्राणियों में गाय भगवान का स्वरूप है, 2 पैर वाले मनुष्यों में ये साधु ब्राह्मण ये साक्षात भगवान की विभूति हैं। अत ऊर्ध्वंच निर्माल्यम मां लंघय महामते नारसिंहस्य देवस्य तथा अन्येषां देवोपसाम, किसी भी देवी देवता का निर्माल्य लांघना नहीं चाहिए। नरसिंह भगवान का तो विशेष रूप में मना किया गया है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि नरसिंह जी का न लांघो बाकी सबका लांघो, किसी का नहीं लांघना चाहिए। पर नरसिंह भगवान थोड़े गरम मिजाज के हैं, इस नरम भी हैं, बहुत वात्सल्य भी है उनमें, पर गर्मी जल्दी आ जाती है। उनकी गर्मी देख के ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी भी थर-थर कांपते हैं, इसलिए वहाँ बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। 12 वर्ष तक राजर्षि शांतनु ने ब्राह्मणों की जूठन साफ की, इसके बाद वो देवताओं के द्वारा प्रदत्त रथ में विराजमान हो पाए। इसलिए जो पवित्र होकर के संतों की, ब्राह्मणों की जूठन साफ करता है, उसे महाराज जी लिखा है कि ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक जूठन साफ करने वाले को स्वर्ग में निवास प्राप्त होता है, पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है, गोदान का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। शांतनु की संतति का वर्णन है, और इस शांतनु की संतति में सभी को भगवान नरसिंह का परम भक्त बताया गया। धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरसिंह का भक्त यहाँ बताया गया, और कहा कि महाराज परीक्षित अभिमन्यु का जन्म, परीक्षित का जन्म, परीक्षित से जन्मेजय, उनके वंश में शतानीक और अंत में सहस्रानीक हुए। इसी वंश में शतानीक के पुत्र सहस्रानीक हुए, जो बाल्यावस्था में ही राजा के पद पर विराजमान हुए।